जयंत। आज हम देखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे माध्य। माध्य क्या होता है? माध्य का हमारा सूत्र होता है, माध्य का सूत्र माध्य बराबर सिग्मा सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ठीक है, ये हमारा माध्य निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है योग, योग का मतलब जोड़। अभी हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए आपका सवाल इस तरह से दे देगा, क्वेश्चन आपके पेपर में इस तरह से दे देगा, वर्ग अंतराल पर ज्यादा क्वेश्चन देता है, बोर्ड के पेपर में पूछता है। ठीक है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखिए दे दिए 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45 तक दे दिया है। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत? आगे देखिए, संख्या है 3, यानी 15, 5 से 15 वाले में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। इसी तरह से ये सब दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हमको दो चीज ज्ञात करना होता है। संख्या को बोलते हैं यक और वर्ग चिन्ह को बोलते हैं यक्स, यानी यक्स हमको पहले ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए 5 और 15 दिया है ना, सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए। 5 से 15 है, जोड़ लीजिए। 5 और 15 कितना होता है? 20, और 20 का आधा कर दीजिए। 20 का आधा कितना होगा? 10, यानी यक्स कितना निकल के आ गया? 10। कोई दिक्कत है? वर्ग चिन्ह समझ में आया? 15 और 25 कितना होता है? 40। 40 का आधा करिए 20। ठीक है, तो आधा करने में ज्यादा टाइम लगेगा। बस एक चीज आप ध्यान से देखिए, 5 और 15 के बीच में कितने का अंतराल है? 10 का। 15 और 25 के बीच में कितने का अंतराल है? 10 का। इसके बीच में 10 का, और इसके बीच में भी 10 का ही अंतराल है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस एक निकाल लिया ना आप, इसमें 10 10 जोड़ते जाइए। 10 और 10 कितना हो गया? 20, 20 10 30, और 30 10 40, और 40 10 50, सबका निकल के आ गया। कोई दिक्कत है? एक बार और समझिए, वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो कैसे निकालेगा? सबसे पहले संख्याओं को दोनों को जोड़ लीजिए। 15 और 5 कितना होगा? 20, और 20 का आधा कर दीजिए। ठीक है, 20 का आधा करेंगे कितना होगा? 10 हो जाएगा। और 10, इसमें अंतराल कितने का है? 10 10 का है, सब में 10 10 जोड़ दीजिए। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है एफ और एक्स आपको निकालना है। बीच में क्या छिपा है? गुणा। बीच में क्या छिपा है? गुणा, यानी एफ और एक्स को गुणा करना है ना, तो गुणा कर लीजिए। 3 और 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 दाम में 30, 20 चौके 80, 30 दूने के 60, 4 3 12, 120 हो गया, और 5 चौके 20। कोई दिक्कत है? समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए सूत्र पर आते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर सूत्र हमारा क्या बोलता है? सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यानी सिग्मा का मतलब क्या बताए? जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ एक्स यही है ना, इसको जोड़िए। जोड़ कितना आ गया? जोड़ने पर 310 आ गया। सिग्मा एफ एक्स कितना निकल गया? 310। अब क्या बोले? सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ का मतलब क्या हुआ? एफ को भी जोड़ना। एफ इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए, ये है एफ, इसको भी जोड़ लीजिए। कितना होगा? 4 3 7 2 9 9 3 12 4 16। कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना निकाले हैं? 310, और बट्टा में सिग्मा एफ कितना निकाले हैं? 16। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कटा दीजिए, भाग देंगे तो आएगा 19.3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं माध्य निकालने का। ठीक है, वर्ग अंतराल आपको दे दिया है बाबू, देखो 15 और 25 दे दिया है। कितने लोग? 15 और 25 में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, फार्मूला वही रहेगा आपका। देखिए संख्या को एफ से दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको क्या निकालना है? यक्स निकालना है, यानी वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह आपको निकालने का फार्मूला क्या बताए हैं? सबसे पहले बबुआ क्या करना है? इसको 15 और 25 को जोड़ लेना है। अब जोड़ लीजिए। 15 और 25 कितना होता है? 15 और 25 40, और 40 का आधा कर दीजिए। वर्ग अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? इसको जोड़ लेंगे, और जोड़ करके उसका आधा कर देंगे। 25 और 15 कितना होगा? 40, और 40 का आधा कितना होगा? 20। यक्स हमारा निकल के आ गया। कोई दिक्कत है? और क्या बताए थे निकालने के लिए? इनका अंतराल देखिए ना, कितने का अंतराल? 15 और 25 10 का, 20 और 35 10 का, इसमें भी अंतराल, यानी सब में कितने का अंतराल है? 10 का। तो बस कुछ नहीं करना, 10 10 जोड़ते जाइए। 20 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 30, 30 में 10 जोड़िए 40, और 40 में 10 जोड़िए 50, और 50 में 10 जोड़िए 60। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया? वर्ग अंतराल निकालने का चिन्ह निकालने का समझ में आ गया? चिन्ह कैसे निकालेंगे? देखिए वर्ग अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? 15 और 25 है ना, इसको जोड़ लेंगे। जोड़ लिए, कितना हुआ? 40, और 40 का आधा कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए दूसरा को यहाँ पर दे दिया, 5 और 10 दे दिया है। 5 और 10, तो 5 और 10 दे दिया है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे उसको। 5 और 10 कितना हो गया? 15, और उसका आधा कर दीजिए, 7.5 हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इस समय क्या दिया है, 15 और 25 दिया है। ठीक है, 15 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 40, और 40 का आधा कितना हो गया 20। ठीक है, अब अंतराल चेक करेंगे कितने का है, 10-10 का अंतराल है, उतना ही जोड़ देंगे सब में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आपको बताएं माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, एफ एक्स। ठीक है, तो एफ और एक्स, एफ एक्स निकालिए पहले। क्या होता है एफ एक्स, यानी गुणा करना है एफ और एक्स का, तो 20 × 60, 3 चौके 12, 120 हो गया, और 4 × 5 = 20 यानी 200, 5 चौके 20 यानी 200। ठीक है, और 6 चौके 24 240। ठीक है, तो आपको सूत्र क्या लिखवाना है, माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ दीजिए। एफ एक्स है ना, एफ एक्स को जोड़िए, कितना हो जाएगा 820। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स जोड़ लिए, कितना हो गया। अब बोला है सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब क्या, जोड़ना। जोड़ दीजिए किसको, एफ को, एफ को भी जोड़िए, कितना लोग हो रहा है 20 लोग हो जाएगा। 4 3 7 7 5 12, 12 4 16 4 20 लोग। कोई दिक्कत नहीं है, संख्या कितनी हो गई 20। अब क्या कर रहा है, बटा करने के लिए बोला ना, कर दीजिए बटा। एफ एक्स कितना निकाले 820, आप बटा में एफ कितना निकाले 20, 0 से 0 खत्म, और 2 से कटा दीजिए, 2 चौके 8, 2 एकम में 2, ये आपका आंसर निकल के आ गया। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, माध्य बिल्कुल समझ में आ गया। आइए इसी क्वेश्चन पर बहुलक भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुलक को कैसे सॉल्व किया जाता है। सूत्र होता है बहुलक, देखिए बहुत आसान है इसका सूत्र याद करना। बहुलक का सूत्र होता है यल प्लस कोष्टक में f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ठीक है, आगुड़े यच होता है। देखिए इसको याद करने का तरीका, देखिए यल है ना, यल प्लस कोष्टक में देखिए सब माइनस में है, सब माइनस में, f1 है f0 है, f1 है f0 है। ठीक है, 2f1 f0 f2 1 0 2, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार बोलिए याद हो जाएगा। f1 f0 2 f1 f0 f2, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर क्या है, उधर गुणा है, इधर क्या है प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुलक निकालने का सूत्र हो गया। ठीक है, अब सूत्र को सोल्व कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से, आपको बस ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत, बहु माने बहुत से। ठीक है, सबसे अधिका, बहु माने क्या होता है, सबसे अधिका। तो आप देखिए ना, सबसे अधिका कौन है इसमें, कोई दिखाई दे रहा है सबसे अधिका इसमें, कोई आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, कोई दिखाई दे रहा है सबसे अधिक कौन है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अधिक क्या है 5। अब 5 के सीधे वाला सभी को ले लीजिए, 5 के सीधे वाला क्या करना है, सभी को ले लेना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया। बहुलक में क्या निकालना है, सबसे अधिक पहले देखना है। संख्या में सबसे अधिक क्या है 5 है, अब 5 के सीधाई में सबको ले लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। देखिए अब यल पहले आया है ना, तो पहले देखिए क्या आया है इसमें 35, यानी यल कितना हो गया 35, यल बराबर 35, कोई दिक्कत है। अब आगे देखिए f1, यानी f1, देखिए ये आ गया f1, f1 जो 5 चुने हैं ना, इसको मानेंगे f1। 1 के पहले क्या आता है 0, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा f0, कोई दिक्कत। और 1 के बाद वाला क्या होता है 2, तो f2। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आया। अब देखिए क्या बचा है, अब बचा है यच, बचा है ना, तो यच जो इनका अंतराल निकलेगा, अंतराल माने माइनस, यानी 45 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 में से 35 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10, और वही हो जाएगा यच। यच बराबर कितना निकल गया, अंतराल यानी 10। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, देखिए तो आपको ऐसे लिख लेना है यल बराबर 35 या f1 ऐसे करके लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद तब सॉल्व करना। हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जाम में जब लिखने जाइएगा तो ऐसे करके लिखिएगा, l बराबर 35, f1 बराबर 5 और f0 बराबर 4, ऐसे करके लिख लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में ऐसे लिखना है। ठीक है, हम फिलहाल मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, अब आगे देखिए यल बराबर, बबुआ बताओ कितना निकाले हो, यल बराबर कुछ निकाले हो, यल बराबर सबसे पहले आया है यल, तो यल बराबर कुछ निकाले, उसमें सबसे पहले क्या आया था 35, लिख लीजिए 35 प्लस कोष्टक में है ना, लिखिए कोष्टक। f1 कितना निकाले हैं बाबू, देखिए तो जो सबसे बड़ा था वही ना f1 कितना हो गया था 5, अब माइनस f0 उसके ऊपर वाला 4, कोई दिक्कत है यहाँ तक। नीचे आ जाइए 2, अब बीच में क्या छिपा है गुड़ा, f1 कितना है 5 माइनस f0 कितना है 4 माइनस f2 कितना है नीचे वाला 4, कोई दिक्कत, कोष्टक बंद। आ गुड़े यच कितना है, यच देखिए तो यच आपको बताया ना, इन दोनों का अंतराल यानी माइनस कर दीजिए, माइनस कितना निकला था 10। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया।
ठीक है, देखिए एक बार और समझिए ध्यान से। यल पहले आया है सूत्र में, सूत्र याद हो जाएगा तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यल पहले आया है तो सबसे बड़ी संख्या चुनेंगे, सबसे बड़ी संख्या का पहले वाला क्या है 35, तो यल लिख दिए 35। उसके बाद F1 जो चुने हैं वही है F1, कोई दिक्कत है? इसके ऊपर वाला 0, उसके नीचे वाला 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज लिख दिए। अब उधर चलिए गुणे यच, यच क्या है? इन दोनों का अंतराल, ठीक है, अंतराल माने अंतर, घटाना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए। देखिए कोष्टक को पहले हल कर लीजिए, 5 में से 4 घटाइएगा मिलेगा 1, कोई दिक्कत? 5 दूना के 10 और 10 में से 4 घटाइए 6 और 6 में से 4 घटाइए 2, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए, गुणे 10, अब 10 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 10, ठीक है। चाहे यहीं से आप डायरेक्ट कटा दीजिए, 2 पचे 10, 5 मिल गया, कोई दिक्कत? 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 होगा, तो बच्चा 35 प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो 35 और 5 कितना होता है? 40, ये हम लोग का निकल गया बहुलक, बहुलक, कोई दिक्कत? आराम से समझ में आ गया, आए समझ में? ठीक। अब आगे देखते हैं माध्यिका, ठीक है। माध्यिका निकालने का हमारा सूत्र होता है यल प्लस यन अपान 2 माइनस सी एफ बटा में यफ गुणे यच, ठीक है। 2 बार इसको बोल दीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए यल आपको पहले ही वाला आपको बहुलक में बता चुके हैं, यल, ठीक है। यल पहले है प्लस बड़का कोष्ट में क्या है? यन अपान 2, यन अपान 2, यन अपान 2 माइनस सी एफ, माइनस सी एफ, माइनस सी एफ, ठीक है। किसी भी चीज को 4 बार बोल दीजिए, एकदम आपके भेजा में घुस जाएगा। आए समझ बाबू? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सी एफ है और बटा में यफ, यल प्लस यन अपान 2 माइनस सी एफ अपान यफ और गुणे में यच, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो इसमें देखिए माध्यिका में निकालना होता है संचयी बारंबारता, संचयी को दिखाते हैं सी से और बारंबारता को दिखाते हैं यफ से, संख्या को किससे दिखाते हैं? यफ से, कोई दिक्कत नहीं है। संचयी बारंबारता को किससे दिखाते हैं? सी एफ से दिखाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं? संख्याओं को जोड़ते हैं, जोड़ते कैसे हैं? देखिए ध्यान से, 2 है ना, तो 2 को वैसे का वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली संख्या 2 को जोड़ेंगे 6 में, 6 और 2 कितना हो गया? 8, अब तिरछा जोड़ दीजिए, 8 और 2 कितना हो गया? 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका तिरछा जोड़िए, 10 और 2 कितना हो गया? 12, इसका तिरछा जोड़ दीजिए, 12 और 3 कितना हो गया? 15, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया यहाँ तक। आगे देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, 2 और 2 वैसे उतार देंगे, पहली संख्या जितना रहेगी इसको वैसे उतार देंगे, ठीक है। अब इसके बाद मारिए तीर यहाँ से खचाक से, 6 और 2 कितना हो गया? 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10, 10 और 2 12 और 12 3 15, कोई दिक्कत नहीं। संचयी बारंबारता निकल के आ गया आपका, कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए, यन और 2 दिया है ना, तो यन और 2 निकालने के लिए यन से होता है नंबर, नंबर आपका कितना है? संख्या कितना हो गया था? 15, अब 15 का आधा करेंगे तो कितना होगा? यन 15 12 बटा में 2 तो कितना होगा? 7.5, यानी आपका यन अपान 2 कितना निकल के आ गया? 7.5 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब देखिए 7.5 यानी 7 लीजिए, 7 से अधिक आपको इसमें कोई दिखाई दे रहा है? ज्यादा अधिक नहीं, बस 7 के जस्ट थोड़ा सा अधिक कोई दिखाई दे रहा है? देखिए 7 के जस्ट अधिक क्या आता है? 8, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 के सीध वाला सब ले लीजिए संख्या, आए समझ में। माध्यिका निकालने के लिए जो आप निकालें यन अपान 2, यन अपान 2 7.5 निकाले हैं, तो 7 से अधिक जस्ट क्या है? 8, तो 8 के सीध में सभी संख्याओं को ले लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, यन अपान 2 आप निकाल लिए 7.5। अब देखिए यल, यल आपको शुरुआत में बता दिए हैं, यल पहले आया है, तो पहले इसमें देखिए क्या आया है? 20, पहले क्या आया? सबसे पहले 20, तो यल क्या निकल गया? 20, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए सी एफ कितना निकला है? सी एफ, सी एफ यही है ना, सी एफ देखिए 8 यहाँ पर आया, बस इसके जस्ट ऊपर वाला आपको लेना है, जस्ट ऊपर, सी एफ जस्ट ऊपर वाला, जहाँ पर आपका आया है उसके जस्ट ऊपर वाला कितना है? सी एफ 2 निकल के आ गया। और यफ कितना निकल के? यफ देखिए यफ कितना है? 6 आया है, यफ कितना आ गया? 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए यच कितना, और यच आपको पहले बता दिए वर्ग का अंतराल होता है, ठीक है। तब इन दोनों का अंतराल क्या होगा? 25 और 20 के अंतर क्या होगा? घटाएंगे तो क्या होगा? 25 और 20 घटाएंगे क्या होगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यच आपका कितना निकल के आ गया? 5, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे देखिए, इसको मिटाते हैं और मिटा करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए बाबू, आपको माध्यिका निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। माध्यिका बिल्कुल आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए यल आप कितना निकाले थे? यल बताइए ना, यल पहले आया है ना, तो पहले आपका सबसे इसमें क्या आया है? 20, तो रख लीजिए 20, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यन अपान 2, यन नंबर है, नंबर आपका क्या है? संख्या, कितना निकाले थे? 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5, तो 7.5 माइनस सी एफ क्या बताए थे आपको? सी एफ में जो आएगा उसके ऊपर वाला होगा, ऊपर क्या है? 2 है, बबुआ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए यफ, यफ का मतलब यफ कहीं दिखाई दे रहा है? यफ कितना आया था? 6 आया था, अपान में 6, पुस्तक बंद।
गुणा यच आपको क्या बताया था बाबू बताइए तो, यानी वर्ग का अंतराल जो होता है, अंतर माने घटाना, 25 में से 20 का घटा देंगे कितना आ जाएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 है, पहले कोष्टक को हल कर लीजिए। 7.5 में से आप 2 निकालिएगा तो कितना मिलेगा? 7 में से 2 निकालिए 5, 5.5 यहाँ पर प्लस है 5.5 अब बाटा में 6 गुणे 5, यहाँ पर आया 5 और 5.5 होगा ना, 5.5 गुणे 5, 5.5 में आप गुणा करिएगा तो कितना मिलेगा? गुणा करके देख लीजिए 27.5 कितना मिल जाएगा? 27.5 मिलेगा। अब बाटा में 6, आप 6 से उसको भाग दे, 27.5 में आप 6 से भाग देंगे तो आया जाएगा आपका 4.5, ठीक है 8, ठीक है आपका आ जाएगा 4.58 आ जाएगा। और 4.58 में 20 जोड़ दीजिए, 20 और 4 कितना होता है? 24.58 ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको जोड़ घटाना आता ही होगा, जोड़ घटाना करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका माध्यिका समझ में आ गया, ठीक है। देखिए माध्यिका में सबसे पहले क्या करना है? संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए CF से दिखाते हैं उसको। क्या करेंगे? सबसे पहले संख्या है ना, संख्या को लिख देंगे और वही जोड़ते जाएंगे। संख्या 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 12 और 3 कितना होगा? 15, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है? सूत्र आपका माध्यिका का ये है और इस सूत्र पर रख लेंगे n/2। n क्या है? नंबर निकाल लेंगे। नंबर क्या है? संख्या को निकालिए, 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक दूसरा सवाल इसी पर देखते हैं, ठीक है। माध्य और माध्यिका पर दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए बाबू अगला हमारा सवाल है बारंबारता वर्ग अंतराल है, ठीक है। वर्ग अंतराल क्या है? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, यानी 5 से 10 वाले में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, ठीक है। 10 से 15 वाले में 6 लोग हैं, ठीक है। तो इसको निकालते हैं संचयी बारंबारता। सी से क्या होता है? संचयी, एफ से होता है बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? संख्याओं को जोड़ देते हैं। 4 है ना, 4 को इसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकाल रहे हैं? इसका माध्यिका निकाल रहे हैं, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता जरूरी है, तो संचयी बारंबारता को आप कैसे निकालेंगे? संख्याओं को जोड़ देंगे। 4 है तो 4 लिख लीजिए, यानी शुरू वाली संख्या को वैसे ही उतार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 का इसे तीर मारिए ना, इसे जोड़ दीजिए। 4 और 6 कितना होगा? 10 और 10 और 2 12, कोई दिक्कत है? 12 और 12 4 16, कोई दिक्कत नहीं है। 12 4 कितना हो गया? 16, 12 4 16, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए 16 4 कितना हो गया? 20। संचयी बारंबारता निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है? देखिए माध्यिका निकालने का सूत्र, माध्यिका सूत्र बता चुके हैं, बताइए क्या होता है? यल प्लस n/2 माइनस CF अपान F गुणे H, ये होता है हमारा माध्यिका निकालने का सूत्र। कोनो दिक्कत समझ में आया? सबसे पहले आप देखिए यल आया है ना, तो यल को छोड़ दीजिए, n/2 आपको देखना है। n/2, n से क्या होता है? नंबर माने संख्या। देखिए संख्या को जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 4 10, 2 12, 4 16, 16 4 20। अब 20 का करना है आधा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। तो अब 10 आपको मिलाना है, 10 से अधिक जस्ट थोड़ा सा, 10 से अधिक कौन है इसमें? 10 से अधिक बताइए तो 12, यानी 10 से अधिक कौन हो गया है? 12, कोई दिक्कत नहीं। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? अधिक, इसको n/2 को आधा करते हैं और देखते हैं कि उसके अधिक कौन है, जस्ट थोड़ा सा अधिक कौन है, ठीक है। तो 10 से अधिक कौन हो गया है? 12। अब इसी के साथ इसी के सीध में जितना भी संख्या है उसको ले लीजिए, कोनो दिक्कत समझ में आया? ठीक है। अब आगे देखिए, आप सूत्र एक बार अगर लिख देंगे ना तो सूत्र से ही आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है? देखिए n/2 है ना, n माने क्या होता है? नंबर में देखिए नंबर को जोड़ लीजिए, कितना आया था? 20। अब 20 का 2 कर दिया है ना, आधा कर दिया, तो 20 का आधा कितना होगा? 10। अब CF में हमको देखना है 10 से अधिक का कौन है? जस्ट थोड़ा सा अधिक, 10 से अधिक कौन है? 12 है। अब 12 के सीध में का सगरी ले लीजिए। आया समझ में माध्यिका निकालने का? ठीक है, अब निकालिए। यल आया है ना, तो पहले एकदम यल देखिए, यल शुरुआत में आया है तो उधर शुरुआत में क्या है देखिए, तो 15 ले लीजिए। 15 और प्लस देखिए n/2 कितना निकाले थे बाबू बताइए तो? n/2 कितना निकाले थे? आधा किए थे ना, तो आया था 10 और माइनस CF कितना है? देखिए CF जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर निकाले हैं, जस्ट इसके एक ऊपर वाला होता है, जस्ट इसके एक ऊपर वाला CF में, ठीक है। तो CF कितना है? 10।
अपान में यफ कितना है बाबू बताइए तो, यफ कितना आया था 2, ठीक है। गुणे यच, यच का मतलब क्या होता है, वर्गों का अंतराल का अंतर, अंतर माने घटाना। 15 और 20 में कितने का अंतर है बताइए तो, 5 का अंतर है, गुणे 5। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? अब आगे देखिए, 10 में से 10 आप निकाल दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 0, ठीक है। 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, होगा ना 0। 10 में से 10 निकालिए 0, 0 में 5 का गुणा करेंगे 0, और 0 में 2 का भी भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 0 और प्लस 15 इसमें जोड़ दीजिए, 15 में 0 जोड़िएगा क्या मिल जाएगा, 15। ये आपका आंसर हो गया। आगे समझ में माध्यिका कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में? ठीक।